प्यारे बच्चों, आपके बीच में सामाजिक विज्ञान का जो 20 नंबर का बहुविकल्पिक प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उस क्वेश्चन को मैं आपके बीच में दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है बच्चों आपका, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो बच्चों इसका ऑप्शन दिया है इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, जर्मनी। ठीक है, यानी ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन है बच्चों आपका 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 25 अप्रैल 1919। तो यह घटना हुई थी बच्चों आपका 13 अप्रैल 1919 को। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF भी बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों इसकी स्थापना आपका 1944 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति ऑप्शन है आपका 1688 में हुई थी, 1789 में हुई थी, 1914 में हुई थी या 1939 ईस्वी में हुई थी। तो बच्चों आपका बी ऑप्शन आप सही होगा। बी ऑप्शन आपका क्या है? 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? क्या महात्मा गांधी ने किया था, या बाल गंगाधर तिलक ने किया था, या मदन मोहन मालवीय ने किया था, या सुभाष चंद्र बोस ने किया था? तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों, इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो ऑप्शन आपका है बी, यानी यह भारत देश का जो विभाजन है धर्म और जाति पर हुआ है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी आपकी बच्चों राजभाषा है, सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि महात्मा गांधी का विचार था, ऑप्शन है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाए। यही ऑप्शन आपका क्या है बच्चों? सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं करना है। अगला बच्चों है क्वेश्चन आपका कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता कौन सी थी? तो इसमें ये आपका मार्क्सवाद, लेनिन में विश्वास, दूसरा है ऑप्शन आपका धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, तीसरा ऑप्शन है बच्चों साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी, और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला ऑप्शन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो पारदर्शी शासन भी है, उत्तरदायी शासन भी है और वैध शासन भी है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ये चारों ऑप्शन आपके क्या हैं? लोकतंत्र के लिए संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 11 नंबर का,
निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि जितनी भी वनस्पतियां होती हैं बच्चों, प्राकृतिक वनस्पतियां, उन्हें हरा सोना के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा बच्चों। 97.5% जल जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। अगला ऑप्शन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है बच्चों, ऑप्शन आपका डी सही होगा, अनवीकरणीय अनविकरणीय स्रोत है। 14वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन आपका जो है बच्चों बी यहाँ पर सही होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है यह आपका विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। 15वां नंबर आपका प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ये ऑप्शन आपका बी सही होगा, जिसका नाम है सीमेंट। अगला 16 नंबर का प्रश्न है बच्चों कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है। औसत साक्षरता दर, ये भी आपका सही है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित है? तो ऑप्शन आपके दिए हैं, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व और उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी क्या होगा, सही होगा बच्चों। ऑप्शन आपका सी, उद्यमों का स्वामित्व। 18 नंबर के प्रश्न है बच्चों। 18 नंबर का प्रश्न है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो यह आपका तृतीयक है बच्चों। कौन है? तृतीयक श्रेणी में रखा जाता है। 19 नंबर का प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। और 20वां नंबर का प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये ऑप्शन आपका 1986, यह आपका सही हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार यह सामाजिक विज्ञान के जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, यह आपके थे, जो परीक्षा की दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।